तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि दप्पू नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आपको याद रखना है यह है आंध्र प्रदेश का। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होते रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है शेषर कविता निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो आपको याद रखना है यह है रविन्द्रनाथ टैगोर की। अगला सवाल है भारत दूरदर्शन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो आपका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला सवाल है कि भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है। तो आपका उत्तर होगा श्रीलंका और सिंगापुर की। अगला सवाल है सबरीमाला किस प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है यह है केरल में। अगला सवाल है रमन किस प्रदेश का त्योहार है। तो आपका उत्तर होगा उत्तराखंड का। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध नाबाक कैलेबर त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है। प्रसिद्ध नाबाक लेबर त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है। तो आपको याद रखना है यह है उड़ीसा से संबंधित है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है यह कहा जाता है सूर्य मंदिर कोणार्क को। अगला सवाल है काला घोड़ा नामक कला त्योहार किस शहर से संबंधित है। तो आपको याद रखना है वह है मुंबई। अगला सवाल है कि हनुक नामक प्रकाश का महोत्सव किस धर्म से संबंधित है। तो आपका उत्तर होगा यहूदी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल का ग्रीता गार्बो कहा जाता है। तो आपको याद रखना है यह कहा जाता है सुचित्रा सेन को। अगला सवाल है कि थीपुसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है यह मनाया जाता है तमिल में। अगला देखते हैं तमिल संप्रदाय, ठीक है। तो अगला सवाल है कि फ्लेमिंगो त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है। तो आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। तो आपको याद रखना है यह किया था ब्रह्मगुप्त ने। अगला सवाल है कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद रखना है यह की थी केशव चंद्र सेन ने। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद रखना है यह की थी ज्ञानेश्वर ने। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का कार्य करते थे। तो आपको याद रखना है यह करते थे रेदास। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है। तो आपको याद रखना है यह है विमान। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोल कला की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। तो आपका उत्तर होगा नटराज। अगला सवाल है कि महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे। तो आपको याद रखना है यह बनवाए गए थे पल्लव से। अगला सवाल है कि पाली भाषा में निगंठा नटपुट किसे कहा जाता था। तो आपको याद रखना है यह कहा जाता था महावीर को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है। तो आपको याद रखना है वह है तोलकापियम। अगला सवाल है कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है। तो आपको याद रखना है वह वेद है यजुर्वेद। अगला सवाल है कि कल्हण की राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी। तो आपका उत्तर होगा 12वीं शताब्दी में। अगला सवाल है वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। तो आपका उत्तर होगा गुप्त काल को। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए वो हमें जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।